जय श्री महाकाल। भूत प्रेत को हटाना पड़ गया भारी। बहुत बार में भूत प्रेत भी अपने आप में विशिष्ट शक्तियाँ रखते हैं और जो साधना करते हैं वो भी शक्तियाँ रखते हैं, पर उनसे कभी कभी भूत प्रेत की संख्या अधिक होने के कारण वो दो के चार हो जाते हैं। भूत प्रेत बाधा में, पिशाच बाधा में अच्छे अच्छे साधक दो के चार हो जाते हैं। कभी कभी तो ये समस्याएं, ये कसर उन्हीं के घर पे हो जाती है। कई बार तो देखा गया कि जानकार ही टपक लिए हैं। आज मैं से एक अनुभव आप लोगों को बताऊंगा, जो कि एक बुजुर्ग थे। उन्होंने किसी लड़की पर से प्रेत आत्मा को कैद किया था। मुझे जो उन्होंने बताया, उन्होंने कैद किया था और कैद करने के बाद वो कसर उनकी बहू को होने लगा था। वही प्रेत बाधा की कसर उनकी बहू को होने लगा था। वो तो ठीक हो गई, जिस लड़की को ऊपर से प्रेत आत्मा गिरफ्तार किए थे वो ठीक हो गई, लेकिन वो कसर, वो प्रेत बाधा उनके बहू पे आ गई। वो खेलने लगी और इसका ऊपर से ये पकड़ नहीं पा रहे थे और ये दादाजी बड़े परेशान हो गए। कभी यहाँ जाएं, कभी वहाँ जाएं, कभी इनके पास आए। जिनको सुने थे भाई ये जानकार हैं, हर गांव के, हर एरिया में, हर मोहल्ले में अलग अलग प्रकार के जानकार होते हैं। कुछ उनके परिचित से, कुछ परिचित के भी परिचित थे। एक दूसरे के पहचान को जोड़ जाड़ के बहुत जगह बाबाओं को, जानकारों को लेके आए, पर समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। वो प्रेत ने शरीर पर से उतरने का ही नाम न ले। शाम को खेलने लगे, दोपहर में आके शरीर पे सवारी कस लेता था, ऊपर आके खेलने लगता था, चिल्लाने लगता था। अब भाई बड़ी बेइज्जती। अब करें तो करें, क्या करें, किसके पास जाए, कहाँ जाए। तो उनके ही एक जानकार का, जो कि मैं एक बार दक्षिण गया था टुनमत भवानी को कैद करने के लिए, तब मेरी परिचय तो वहाँ हो गई थी। तो उन्होंने नंबर मेरा ले लिया था, तो मेरे को व्हाट्सएप मैसेज किया कि ऐसी बात है। तो मैंने वापस उनको रिप्लाई किया। तो बात हुई कि बड़ी एक दुविधा है। एक जानकार थे, हमारे मित्र ही, और वो प्रेत बाधा पकड़ने गए थे। लड़की पर से तो पकड़ लिए, पर वो प्रेत बाधा उनकी बहू पे आने लगी है। जितने भी जानकार थे, अब तो जानकारों की ही कमी हो गई। अच्छे अच्छे जानकार जो अपने आप को मानते थे, सब दो चार हो गए, मुँह लटकाए भाग लिए। सब उसके आगे खोखले निकले। ऐसा लगा कि जैसे सब पेट ही पाल रहे हों, छोटे मोटे गिदड़ गादड़ भूत हटा रहे हों, बड़े से पंगा लेने से पहले ही कतरा के भाग जा रहे हैं। मैंने बोला तब जब बड़े बड़े फेल हो जा रहे हैं तो हम क्या करें। बोले आप भी एक बार देख लो। मैंने साहब बड़े बड़े जब फेल हो जा रहे हैं तो मैं तो ऐसे भी फेल हूँ भाई। जब बड़े बड़े ही फेल हो जा रहे हैं तो फिर मेरी उसमें क्या गिनती है। बोले नहीं, फिर भी एक बार देख लो। मैंने कहा आप भी मुझे भी फेल करवाना चाहते हो क्या। बोले नहीं, अब क्या करें, वो दुखी है और वो जानकार वो जो है वो भी अच्छे थे, लेकिन पता नहीं इसमें उनका कुछ चल नहीं रहा है। मैंने कहा अच्छा चलो, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। और उन्होंने कहा कि आपको उनसे बात कर लो। तो बुजुर्ग से मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई, ये सब उन्होंने मुझसे बताई कि मैं कैसे गया था। उस लड़की के ऊपर से प्रेत उतार लिया, लेकिन हमारे घर कसर आने लगी, लोगों के सपने आने लगे। मेरी बहू बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें करने लगी। कभी दिन, कभी रात, कभी भी भूत आके ऊपर खेलने लगता है, सवारी कस लेता है। बड़ी ज़िंदगी खराब है, कैसे क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जानकारों की भी कमी हो गई है। जो ये वो दुनिया भरे के, देखो जो स्वयं ही जानकार हो तो जब भी जाएगा तो अपने से ऊपर वाले ही जानकार के पास जाएगा। वो स्वतः ही जान जाता है बातों से ही। जैसे भी इलाज करवाने के लिए कोई जानबूझ के कोई भूत प्रेत तो ऊपर लगा के कि ना ठीक हो। तो उन्होंने अपने सर बस जितना उनकी शक्ति थी, जितना सामर्थ्य था, सब उन्होंने किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब मेरा भी डेट पड़ा। उन्होंने जो, मैं गया था देखने के लिए, पकड़ने के लिए भूत, तो उन्होंने कहा भाई वो देखते अच्छे हैं, शायद हो सकता है कर दे, अच्छी अच्छी शक्तियाँ पूज रखी है। उन्होंने बताया कि आपके बारे में वो बता रहे थे फला व्यक्ति की उन्होंने अच्छी अच्छी शक्तियाँ पूजी है और
काम अच्छी करती हैं उनकी शक्तियाँ, अगर वो सही से अगर काम कर गई तो आपका काम हो जाएगा। उन्होंने जो नाम भी कुछ शक्तियों के मेरे उन्होंने बता दिए कि ये शक्तियाँ उन्होंने पूज रखा था और अच्छा खासा उनकी शक्तियाँ वो काम करती हैं। अभी फ़िलहाल काम करते हैं, बाद की बात हो अलग है, लेकिन फ़िलहाल अच्छी काम करते हैं उनकी। बोले कि बाबा देख लो हम आपके पैर गिर रहे हैं, ये गिर रहे हैं। अब मैंने बोला कोई बात नहीं, बुजुर्ग होगा कि पैर न गिरिए, हमसे जितना होगा हम ज़रूर आपका करेंगे, आप चिंता ना करें, हमसे जितना होगा अब करेंगे। अब कोई भी घर का व्यक्ति अगर उसके घर का सदस्य व्यक्ति दुखी होता है, जब दुख कहने लगते हैं तो बड़ा दुख होता है कि हम इसके लिए जो हमसे बन पड़े हम ज़रूर कर दें ताकि सुखी हो जाए। तो दिन पड़ा, वहाँ दिन पड़ा तो शाम को हम लोग का वहाँ बैठक बना हुआ था। कई लोगों को लगभग जानकार 16-17 इकट्ठा होने वाले थे। कोई इस गांव का, कोई उस गांव का, जिसे वो बुजुर्ग दादा मानते थे कि ये जानकार है, वो जानकार है। तो अपने अपने सब जानकार बुला लिए थे कि जो बातें खुले वो सही खुले। जैसे मैं एक बात बोलूं कि भाई इसके ऊपर जिन्न लगा है, तो उसको 15-16 आदमी अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से, अपनी चीज़ों से उसको तौलेंगे कि हाँ क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। बिल्कुल, क्योंकि ओझा है तो बिल्कुल वो तौलेंगे कि भाई ये जो आए हैं, ये जो जिन्न का या पिशाच का या भूत का या प्रेत का नाम ले रहे हैं, क्या वो सही है या नहीं। तो बोले कि हम ऐसे बोला कोई बात नहीं, जिसको बुलाना चाहो, आपको जो अच्छा लगता है, जिन्हें आप जानते हो कि ये ठीक जानकार है, लेकिन वैसे बिना मतलब के पाखंड करने वालों को मत बुलाना, समय नुकसान करेंगे। और मैं किसी भी की नहीं चाहता कि आपकी जो बहू बीमार है तो सभी जगह धीरे धीरे बात फैल जाए, तो बेइज्जती आपकी है, ये भूत प्रेत है, जितना जल्दी निकल जाए उतना जल्दी ठीक है। फिर भी बोले कि नहीं हमारे जानकार बहुत हैं, बुलाएंगे। बोला ठीक है बुला लो। अब शाम को वहाँ बैठक हुई, सबको सामग्री सबको लिखा गया कि भाई तुम्हारे देवता का क्या लगेगा, उनके देवताओं का क्या लगेगा। बोले पूजा में किसी देवताओं की कमी नहीं भाई, हम इंसान हैं, हमारा और आपका व्यवहार चल जाएगा, देवताओं का पेट हमें नहीं मारना है। उन्होंने साफ कहा, उनको पता है कि देवता जो काम करते हैं उसके बदले उनको पूजा चाहिए होता है। तो भाई इंसानों को पेट मार दो, लेकिन देवताओं का पेट नहीं मारा जाता है। तो उन्होंने सारी सब जितने भी लोग आए थे जो बोले कि हमारे देवता को ये चढ़ेगा, हमारे पूजा ये चाहिए वो चाहिए, सब उन्होंने व्यवस्था कर दिया। एक बड़ा सा घर था, उसमें खाली करा दिए, बहुत लंबा सा था उसारनामा। उसमें चारों तरफ हम लोग बैठ गए अपने अपने सामग्रियों को लेके, किसी अगरबत्ती कपूर ये वो, जिसको जिस देवता को अपने चाहिए, लोगों ने कहा कि भाई हमें ये सामान मंगा दो, हमें वो सामान मंगा दो। तो उन बुजुर्ग ने सारी सामग्रियों की व्यवस्था कर दी। अब बैठ गए और बीच में उस महिला को पहले बिठा दिए। बैठाने के बाद सबको देखने के लिए तो ये हुआ कि भाई सब देखो अच्छा इसमें भूत क्या है। अब बैठ गए, बैठने के बाद एक एक बारी को देखना था। मेरे को बोले कि आप पहले देखो, मैंने बोला पहले मैं बता दूंगा तो फिर आप लोग देख लो। मैं भी कतरा रहा था कि पहले यही लोग बताएं, पहले यही लोग बताएं, क्योंकि मैं जानता था ना जो ओझा लोग होते हैं, जो तांत्रिक बनते हैं, ये किसी न किसी शक्तियों का नाम बता जरूर देंगे, चाहे आपके ऊपर हो ना हो, लेकिन बता जरूर देंगे कि तुम्हें मसानी है या ये है वो है। इन्हें खुद ना पता हो कि क्या है। मैंने कहा पहले इन्हें सबको बता लेने दो। तो किसी ने कहा कि भाई ये बरम चल रहा है, किसी ने कहा रास्ते का है, किसी ने कहा है कि किसी ने खिला दिया है, किसी ने कहा है ये है, किसी ने कहा है वो है। सब अपने अपने तरीके से बताए जिनको जो समझ में आया। अब भाई मेरी भी बात आई, बुजुर्ग को सब पूछा गया तो बोले तो हमारा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। जिनकी बहू के ऊपर जो कसर लगी थी, जब उनसे पूछा गया कि भाई आप देखिए आपको क्या मिलता है, आप भी एक बार इन्हें देखिए कि आपके बहू के ऊपर मिलता क्या है, आप एक बार थोड़ा देख लीजिए। तब तो बुजुर्ग दादाजी बोले अरे हमारा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, हम क्या देखें, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता है कि हम क्या करें। देखो यही होता है जब किसी व्यक्ति के ऊपर दूसरों को देखने के लिए सच झूठ बोल के उसको इधर उधर करके व्यक्ति करते हैं, लेकिन अपने पे जब पारी आती है ना तो यही हाल होता है। मेरी भी कई बात हुई, लोगों का ठीक करने का दावा करते हैं, असल में वो खुद दुखी रहते हैं, हालांकि अलग विषय है।
तो उन्होंने साफ कर दिया कि नहीं है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा तो मति मारी गई है। फिर उन्हें जो बुजुर्ग थे उनको कोई मैंने प्रेशर नहीं दिया कि भाई जब वो साफ बोल दिए तो फिर उनको क्या कहना। फिर बात वहाँ समाप्त हो गई। फिर मैंने भी मंत्र पढ़े और अपनी एक देवी को बुलाए जो पूज्यमान शक्ति है, उसको मैंने मन ही मन उससे प्रार्थना की, उसके मंत्र जपे, उसका आवाहन किया और पूछा कि देवी इसे प्रेत बाधा है या नहीं। मैं जड़ को साफ तौर पे समाप्त नहीं करना चाहता था कि प्रेत बाधा है या नहीं। उसको मैंने ध्यान किया, उसके पूछे तो जैसे चिल्ला चिल्ला के बोलने लगी कि इसे प्रेत बाधा है। जब अगर देवी बोल दे कि प्रेत बाधा नहीं है तो बात खत्म, उसके आगे बढ़ाने का क्या मतलब है। भाई आप लोगों को अगर मिल रहा है, मैं सीधा बोल दिया कि इसको प्रेत बाधा है कि नहीं अपनी देवी से। तो अगर देवी कहती है, संकेत या कुछ ऐसे कहती है कि इसे प्रेत बाधा है, तो आगे मैं बात बढ़ाऊं, अन्यथा अगर बोल दे कि प्रेत बाधा नहीं है तो सीधी सी बात है भाई आप लोगों को, जितने लोगों को प्रेत बाधा मिल रही है, आप लोग मिल रहा है तो आप लोग करें, मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं फिर कैसे करूंगा। मैं जाके प्रेत बाधा से थोड़ी लड़ूंगा। जो शक्तियां कार्य करने वाली है उसको स्वयं ही मना कर देंगे प्रेत बाधा है ही नहीं। तो किसी भी चीजों में जांचना बहुत जरूरी होता है, और देख विद्या जो जांचना होता है क्लियर होनी चाहिए। अब जितने लोगों ने बताया, कोई बरम था, कोई जिन्न था, कोई क्या था, अपने अपने तरीके से जितने भूतों के नाम जानते थे लगभग मेरे हिसाब से। और इनके बाद जब मैंने देखे तो उसमें बताए कि जहाँ ये औरत को उस देवी ने कहे कि जो औरत को पकड़ने के लिए ये गया था उस पे था ध्यंता प्रेत, धन मध्य में चला था, धन मध्य में ध्यंता प्रेत चला था और हरिकसा बरम था। दो शक्तियां अगहर थी, पीछे लश्कर पूरी होती है, अगहर जो होते हैं जो आगे चलते हैं। कभी कभी जानकार लोग देखने जाते हैं तो जो मेन शक्तियां अगहर आगे चलती हैं, आगे उनको ये पीछे हो जाते हैं, और आगे तुम्हारी घर की शक्तियां मरे हैरान पित्र को जिन्हें आप बोलते हो, ये सबको आगे कर देती हैं। मेन शक्तियां सदैव पीछे छुपी जाती हैं और आगे दूसरों को करते हैं कि बजे यहीं बजे, और मेन शक्तियां छुप जाती हैं, अन्य जगह चली जाती हैं। इसीलिए जानकार लोग इसे ठीक नहीं कर पाते हैं और समस्या जीव की त्यों बनी रहती है। लोग कहते हैं 20 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 50 साल से हम जानकारों के पास जा के थक गए हैं, लुट गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, पर हमारी समस्या जीव की त्यों बनी रहती है। तो ज़्यादातर कारण यही होते हैं। ये हरिकसा बरम और ध्यंता प्रेत, ये दोनों मिलके इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि समझो कि छोटे मोटे लोगों की तो बस की बात नहीं, वो स्वयं ही जब चाहे तो छोटे मोटे लोगों को इतना क्रूर सज़ा दे दे, भयानक सज़ा दे, उनके घर वालों को इतना दुखी दे दें कि ज़िंदगी में भूत प्रेत हटाना और ओझाई करना, तांत्रिक बनना ज़िंदगी में भूल जाएंगे। और इससे निकलने का वो मार्ग पहले ढूंढ लें कि कौन ही हमें इससे निकाले। इतने ये शक्तिशाली हो जाते हैं, खतरनाक हो जाते हैं। जब ये बात खुली कि ध्यंता प्रेत है और ये चीज़ है, तो लोगों को ये मिला नहीं था। जितने लोग वहाँ बैठे हुए थे किसी को ये मिला नहीं था, सबने अलग अलग बताए थे। कोई जिन्न बता दिया था, कोई रास्ते का बता दिया था, कोई पहलवान बता दिया था, कोई क्या बहुत बता दिए थे जिनका हमें नाम भी नहीं पता, अब तो याद भी नहीं कि किसने, क्योंकि ज़्यादा लोग थे। 17-18 ओझाओं को उस बूढ़े ने इकट्ठा कर रखा था। और दक्षिण में जंगलों में जो रहते हैं आदिवासी लोग, वो बड़े कायफर होते हैं जानकार में। 3-4 तो लेडीज़ थी, औरतें थी 3-4 बढ़िया एकदम, बिल्कुल 25 प्रकार के गोदना मुंह में इधर उधर गुदा गुदा के, बिल्कुल वो देखने में भी व्यक्ति ऐसे साधारण व्यक्ति उनसे डर जाए, ऐसे उन्होंने अपनी होलिया को बना रखा था। और वहाँ जब ये बात मालूम हुई तो सब लोग शांति हो गए, बोले ये तो हमें मिला नहीं महाराज जी, बाबा जी, ये वो। मैंने बोला कोई बात नहीं, मिला नहीं, चलो उसके ऊपर बुलाते हैं, उसी से पूछ लेते हैं, जो लेडीज़ खेल रही है उसी के ऊपर से बुला लेते हैं। इसके बाद मैंने वो बोले कि हाँ चलो ठीक है, यही बात है। थोड़ा सा जिनकी बहू थी वो हिचकिचाएँ, समाज ज़्यादा थी, लेकिन भाई मान मर्यादा इज्जत वाली बात होती है, भाई चलो कोई बात नहीं, आप बुलाओ। बीच में बिठाएं और मैंने प्रत्यक्ष शूल मंत्रों का जाप किया, महाशमशान काली के प्रत्यक्ष शूल मंत्रों का जाप किया, और मैंने थोड़ी सी राख निकाल के उसके ऊपर मार दी, और मैंने कहा कि जो हो आ जाओ, और माता से प्रार्थना कर दिया कि माता इसके ऊपर जो कोई प्रेत बाधा हो सकती उसे पकड़ के इसके ऊपर डाल दो। और एक अपनी और शक्ति थी, पूज्यमान शक्ति थी, उसको दोनों को मैंने प्रार्थना की और माता के प्रत्यक्ष शूल मंत्रों का
जाप किया। इसके बाद वो औरत के शरीर में हलचल हुई लगी, इधर उधर शरीर तोड़ने फिर लगी पूरी खेलनी, फिर मार चिल्लाने लगी, तो भागने लगी और बार बार नोचने नाचने लगी। दांत अपने शरीरों को अपने ही दांत से वो काटने लगी। तो जैसे तैसे उसे शांत कराया, फिर उससे पूछा गया और जानकार थे, मैंने बोला भाई पूछो क्या बात है क्या नहीं। पूछे तो उसने नाम लगभग आधा घंटा के मशक्क़त के बाद बता ही नहीं रही थी कि कौन है। वो बोल ही नहीं रही थी, खेल तो रही थी, चिल्ला तो रही थी, लेकिन बता नहीं रही थी कि तू कौन है। फिर जैसे तैसे करके काफ़ी मारने पीटने के लिए जब उठे गए, धमकाए गए, तब जाके बताई कि मैं ये हूँ। उसने बताए कि मैं हरिकसा बरम और धियंता धन मध्य में चला हूँ। मैंने बोला इसको क्यों पकड़ लिया, ये धन तुम्हारा ये लाया है, ये औरत लाई है बेचारी, ये नर्क प्रेतों में। मैंने कहा ये औरत के ऊपर तू चढ़ा है, नर्क है, स्वयं ये गंदगी होती हैं औरतें, तो इसके ऊपर चढ़ा हुआ है। बोले क्या करूं, इसका जो बूढ़ा है ये मेरे को पकड़ने के लिए गया था वहाँ, तो इसको मैंने दिखा दिया कि क्या मैं हूँ। ये बहुत वहाँ जाके अपने आप को मानता था ना, घमंड करता था कि मैं ऐसा हूँ, दिखाए इसलिए। तो बुढ़ा जो विचार था बिल्कुल वो नीचे गड़ाए बैठा था, क्योंकि उसकी बेइज्जती हो रही थी भाई कि उसके घर उसके लड़के, अब जानते हो कोई भी ये बोलेगा कि भाई तुम जाओ किसी को वझाई करो, भूत प्रेत हटाओ और अपने घर ला के रखो, किसी को बात अच्छी नहीं लगती है। मैंने कहा नहीं अब छोड़ो। मैंने वो बोली जो भूत चढ़े थे, बोले अब मैं इसे मार के ही लेके जाऊंगी, ऐसा घोड़ा मुझे नहीं मिलेगा, मैं इसे मार के ही लेके जाऊंगा। मैंने बोला ऐसा नहीं है, तुम इसे छोड़ दो और ये तुम जो स्थान चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। बोले नहीं हमें यही चाहिए। मैंने कहा सोच, तब मैं भी धमकाना, मैं भी अब थोड़ा सा मेरा भी दिमाग गर्म होने लगा था, गुस्सा में मैं भी आने लगा। मैंने बोला ज़िंदगी में शमशान में ऐसा कैद कर दूंगा कि ज़िंदगी में वहाँ से निकल नहीं पाएगा, दुनियादारी क्या होती देख नहीं पाएगा। सोच ले, तुझे प्रेम से मानना है कि लात से मानना है। बोला तू मुझे कैद करेगा? बोले हाँ। अब वहीं आमने सामना हो गया, तो अच्छा फिर ऐसे से करने लगा। काफ़ी देर 2 मिनट तक शांतराम लोग उसके बोलने की प्रतीक्षा करने लगे कि बोल क्या रहा है। ऐसे ऐसे करने लगा। मैंने बोला कि तेरे को स्थान अगर चाहिए, जो पूजा चाहिए तुझे है तो हम लोग दे रहे हैं, शांति से चला जाना और ज़िंदगी तावे के लिए इसके ऊपर मत आना। ये नहीं कि आज गया कल आ जाएगा ना, तो फिर हम लोगों को सुनाई दिया तो पकड़ लेंगे, तो ज़िंदगी में तू अपने आप को ढूंढ नहीं पाएगा। काल कोठरी में अंधेरे लोक में ऐसे भेज देंगे कि ज़िंदगी में अपने आप को भी तू ढूंढ नहीं पाएगा। मालूम है ना अंधेरे में कैसे प्रेत आत्माएं फंसते हैं, जो वहाँ अंधेरे में कि स्वयं अपने आप को देख नहीं पाते हैं। क्योंकि मैंने कुछ शक्तियों से विद्या मैंने देखा है कि प्रेत आत्मा ये शक्तियाँ भटकती कहाँ हैं और इन्हें सिद्ध करते हैं तो उससे बुलाया कैसे जाता है, क्योंकि मैं ये जानता था। और मैंने हरिकसा ब्रह्म और धियंता प्रेत को मैंने अपने गुरु के साथ रह के ये विद्या मैंने सीखी है, इन्हें कैसे कैद किया जाता है, इसलिए मुझे पता है। अन्यथा ये सब कैद में नहीं आते हैं, ये बड़े उन्मति होते हैं, ये कैद में नहीं आते हैं। जिनके पीछे पड़ जाते हैं ना, एक नहीं ज़िंदगी जिसके पास लेके जाना जाओ बड़े बड़े सिद्ध स्थान, क्योंकि जो दुखी होता है सबसे पहले ऐसा सोचता है कि हम ऐसे स्थान पर जाएं जहाँ ये ख़त्म हो जाएं। और गए भी ऐसे जहाँ भूत जर जाते हैं, मर जाते हैं, ये हो जाते हैं, लोग दावा करते हैं हम जरा देते हैं, मार देते हैं, सभी जगह लेके गए, कहीं कुछ नहीं हुआ। अब वहाँ होने के बाद काफ़ी मशक्क़त करने के बाद नहीं माना, वो उतरता ही नहीं था शरीर पर से, नहीं उतरता था। फिर मैंने सामान अपने मंगा के हिराक्ष का मंत्रों का मैंने जप किया, उसका आवाहन किया और उसे मैंने प्रेत कैद करने के लिए प्रार्थना की। फिर क्या था, उसने 1 मिनट के अंदर ही वो सवारी एक तरफ जिसके ऊपर खेल रही थी, वो पहले तो बोली नहीं 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 मुझे मत पकड़, मुझे मत पकड़। हम लोगों को तो दिखता नहीं था कि कौन पकड़ रहा है, पर भूत जो उसके ऊपर चढ़ा था वो चिल्लाने लगा कि हम सबको मत पकड़, हम सबको मत पकड़। और इसने कहा कि हम सब और हैं। मैंने बोला कोई बात नहीं, सब पकड़े जाओगे। बोला हमें मत पकड़, हमें मत पकड़, हमें मत पकड़, ऐसे किया। और तुरंत वो औरत अचानक में शांत हो गई और एक साइड वो पीठ केवल गिरी, उसके घर के जो सास थी उसने थाम लिया। मैंने कहा पकड़ो पकड़ो, नहीं फर्श पे गिरेगी तो चोट लग जाएगा। तो उसने पीठ के बगल थी, उसने थाम लिया और 1 मिनट के बाद उठी, अपना धोती कपड़ा अल्लू पल्लू बिल्कुल बनाने लगी। जाहिर था वो बिल्कुल होश में आ गई थी। फिर वो उठ के एकदम नीचे मुड़ी करके एकदम घूंघट अपना काट लिया। इसके पहले तो वो धोती का भी
उसको शुद्ध नहीं था, उसको तो 2 लोग तो धोती उसको नीचे करने में हो रहे थे कि बेचारी का जो धोती होती है वो उघड़ ना जाए, उसको करने में उसको पहले बोल दिया था भाई 1-2 को बुला लो ताकि धोती होती इसका बिगड़े ना, उसको सही करते रहो, उसकी जो मान मर्यादा है उसके स्थान पे रहे, उसकी जो धोती कपड़े है उसको बिल्कुल करते रहो, जो खेले कोई बात नहीं लेकिन तुम सब ये करते रहो। अब वो फिर उठी, फिर हिराक्ष को जो मैंने पूजा पाठ दी वो प्रेत को लेके चला गया था, बिल्कुल सब कुछ माहौल शांत हो गया था। इसके बाद उन्होंने जो मेरी शक्तियों की पूजा दी है, फिर एक डेट बना गया कि इस चीज़ को लगाया जाए। फिर उस चीज़ को मैंने एक देव स्थान पे ले जाके समय बीता, 6 महीने का दिन रख दिया गया था कि भाई कि 6 महीने तक इसे कैद करके रखो, जो पूजा होगा हम आपके शक्तियों का दे देंगे, 6 महीने हमारी ये बहुत ठीक रहेगी बिल्कुल, फिर इसको जैसे कहोगे वैसे हम बना देंगे। मैंने बोला ठीक है। 6 महीने फिर मैं अपने स्थान चला आया, 6 महीने तक बिल्कुल वो ठीक रही। फिर 6 महीने के बाद उसको एक स्थान पे ले जाके उस देव को और उसको भी जो पकड़े थे उसको भी मैंने पूजा दे दिया कि तू खुश हो के इन प्रेत शक्तियों से कभी बैर ना लिया जाए। फिर उसको भी पूजा दे के, अपनी शक्तियों को पूजा दे के, और दानवीर को जिसे हमें दान मारना था उस दानवीर को भी भोग दे के और वचन लेके उसको दान वहाँ मार दिए, सदा सदा के लिए बैठ गए। आज कई वर्ष हो गए हैं, उस औरत बिल्कुल है, कई बच्चे भी हो गए हैं, बिल्कुल आज उसके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या, दुख और प्रेत जैसी समस्या नहीं है। उसके जो ससुर हैं पहले से बहुत कम हो गए हैं, इक्का दुक्का किसी का देख लेते हैं जो बिल्कुल कमज़ोर वाले होते हैं, जैसे पहले जैसे नहीं करते हैं, क्योंकि एक बार उन्हें खामियाजा भोग लिया है कि जब असली से पंगा हो जाता है तो अपना जीवन बचाना दूभर हो जाता है, दूसरों का हम क्या बचाएं। तो इसलिए प्रेत ऐसा नहीं होता है कि प्रेत कमज़ोर होते हैं, सामना किससे हो जाए और कब हो जाए अच्छों का खबर ले लेते हैं। इसलिए आप लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय श्री महाकाल।